अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर सामिस क्लिनिक। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ईडीडी, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट। पेशेंट हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि हमारी ईडीडी यानी हमारी एक्सेप्टेड जो डिलीवरी डेट है वो निकाल दें, वो बता दें, बगैर अल्ट्रासाउंड के, बगैर किसी ऐप की हेल्प के, नेचुरली हाथों पे काउंट करके आप अपनी डिलीवरी डेट को किस तरह निकाल सकते हो। आज हमारा यही टॉपिक है। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी डेट निकालना आज के मॉडर्न दौर में बहुत ही आसान हो गया है। इंतहाई दर्जे के बहुत ज्यादा ऐप्स आ गए हुए हैं और जिससे आपको पता चल जाता है, लेकिन पेशेंट आके हमें फिर भी बता रहे होते हैं कि हमारी आपने जो ईडीडी दी है वो और है, जिस ऐप से हम निकाल रहे हैं वो और है, या हमने अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाई है तो उस पे जो है ईडीडी कुछ और आ रही है। तो ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपको सही टाइम पे पीरियड्स मंथली आ जाते हैं, तो डिलीवरी डेट निकालना इंतहाई दर्जे का आसान है। आपने अपनी डिलीवरी डेट खुद घर में बैठ के निकाल लेंगे। ईडीडी निकालना, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट निकालना बहुत ही आसान है। आप सपोज कर लें आपकी डिलीवरी डेट 25 मई है, ये मई का महीना चल रहा है। मई का महीना 5वां महीना होता है, तो आपने इसके अंदर से 3 माइनस कर देना है। 5 के अंदर से 3 माइनस करें तो पीछे क्या बच जाता है? 2। ठीक है, ये आपको एक मेथड बता रही हूं कि आपने 5 जो भी आपकी डेट का मंथ चल रहा है उसमें से आपने -3 करना है, पीछे बच गया 2। अब जो आपकी डिलीवरी डेट है, आपकी डिलीवरी डेट है 25 के अंदर आपने 7 ऐड करना है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2। ठीक है, तो ये बन जाती है आपकी 2 मार्च डेट बनती है। ठीक है, तो आपकी, क्योंकि ये महीना जो है ये अगर 29 का भी हो सकता है और 28 का भी हो सकता है। अगर तो 28 का महीना है तो आपकी 4 मार्च बनती है, और अगर 29 का महीना है तो आपकी 3 मार्च डेट बनती है। ये तो एक मेथड था। इसका जो नेक्स्ट मेथड है वो ये है कि आपको जिस दिन डेट आई, सपोज कर लेंगे आपको डेट आ गई 25 को, 25 में आपने ऐड कर देने हैं 7, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1। ठीक है, तो ये तो आ गया यकम। अब उधर से जो मंथ है आपका है मई है 5वां महीना, इसके अंदर आपने 9 में जमा कर देना इसको। ठीक है, तो मई तो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ये फिर फरवरी की डेट आ जाती है। कौन सी डेट? अभी हमने क्या निकाला था? यकम मार्च। तो यकम मार्च इसमें तब होती है अगर फरवरी के 30 डेज होते हो। तो फरवरी के अगर 29 डेट है तो ये 2 मार्च हो जाएगा। अगर 28 डेट है तो आपकी ये डेट हो जाएगी 3 मार्च। ठीक है, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट आपकी निकल आई 3 मार्च। तो 3 मार्च से पहले, एक हफ्ता पहले या एक हफ्ता बाद आपकी डिलीवरी का हो जाना एक नेचुरल बात है। अब ये तो उनका आसान तरीन तरीका था जिसमें ना किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत है ना किसी ऐप की जरूरत है। बस आपने अपने मंथ के अंदर से -3 करना है या +9 कर देना है। ठीक है, और डेज के अंदर तो +7 आपने करना ही करना है। अब वो पेशेंट्स जिनके पीरियड्स इरेगुलर थे, यानी कि उन्हें जिस वक्त कंसीव किया उन्होंने उससे 3 माह पहले ही नहीं आ रहे थे, तो उनकी डेट कैसे निकलेगी? उसकी डेट ऐसे निकलेगी कि आप अपना, एक तो डेटिंग अल्ट्रासाउंड होता है वो नियर अबाउट 8 मंथ पे होता है। वो अल्ट्रासाउंड से ही आपको एक्चुअल फिगर पता चल जाती है कि आपकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट क्या है, कब आपकी डिलीवरी डेट होगी। और अगर आपके सेक्शन होते हैं तो जो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है वो उसी स्कैन से आपकी सेक्शन की डेट निकाल देगी। और अगर आपको ये सहूलत मयसर नहीं है, आपके करीब में कहीं डेटिंग वाली अल्ट्रासाउंड नहीं होती है, तो आप जो अर्लीस्ट आपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है, बेशक आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाई है, बेशक आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में करवाई है, जो सबसे पहली अल्ट्रासाउंड आपने रिपोर्ट करवाई है और उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के मुताबिक आपको जो भी डिलीवरी डेट निकली है वो ही उसकी आपकी मुमकिन डिलीवरी डेट हो सकती है। तो हम आइडिया लगाते हैं आपकी अर्लीस्ट डिलीवरी डेट से कि आपकी डिलीवरी डेट क्या हो सकती है। तो डिलीवरी डेट निकालना कोई इतना ज्यादा मुश्किल या इतना अचंभे का काम नहीं है। और जो डिलीवरी डेट निकलती नहीं है तो जरूरी नहीं है कि तमाम डिलीवरीज उसी डेट पे हो। तकरीबन जो आपको ईडीडी दी जाती है उसमें सिर्फ 5% डिलीवरीज जो होती हैं वो एक्यूरेट उसी डेट पे होती हैं, जिसमें से 80% जो डिलीवरीज हैं वो आपकी उससे 1 वीक या 2 वीक बिफोर हो जाती हैं। और पीछे 15 से 20% जो डिलीवरीज हैं वो आपकी
डिलीवरी की डेट के अगले हफ्ते तक हो जाती हैं। तो आपकी डिलीवरी का 40 वीक तक और यहाँ 41 वीक तक हो जाना एक नॉर्मल बात है। लेकिन उसके बाद आपकी डिलीवरी अगर आपके दिन ज्यादा होते जा रहे हैं तो वो काफी खतरनाक नताइज हो सकते हैं। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आपका 41 वीक खत्म हो गया, आपको पेन्स नहीं लगी, आपका डिलीवर बेबी नहीं हुआ, तो बेबी की जान को खतरा हो सकता है। माँ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।